हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सेल्स मैनेजमेंट का अपने लोग ने अभी तक यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। मतलब बहुत सारा यूनिट अपने लोग ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। करीब करीब 50 मार्क्स का कवरेज अपने लोग ने कर लिया है। सिर्फ 2 यूनिट बाकी है, जिसका यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, जिसका मैराथन मैं लेके अभी आ रहा हूं। तो प्लीज पार्ट बी को अच्छे से देख लीजिएगा। फटाफट फटाफट इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाए, यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाए, और आप लोग इसको लर्न करिए। वापस एक ही बात बोलता हूं कि हमारा एक ही भरोसा है, संजीवनी बूटी सजेशन। संजीवनी बूटी सजेशंस के बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछेगा। इसकी पूरी की पूरी गारंटी मेरे तरफ से तो है भाई। देखो, अगर क्वेश्चन कभी थोड़ा मोड़ा घुमा के भी दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना बना के लिख के आ जाओगे। तो ये मैराथन्स को सुनो, अप्लाई करो और जाके लिखो, सीधी सी बात है। देखिए, यूनिट नंबर 4 का नाम है अपना पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। इसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायर सेलर डेट्स। अब भैया ये क्या है? बायर सेलर डेट्स का मतलब क्या है? कि बायर और सेलर के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है ना, कि बायर गुड्स खरीदता है, सेलर गुड्स बेचता है, वो जो इंट्रैक्शन हो रही है बायर और सेलर के बीच में, जो इंट्रैक्शन हो रही है, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों बायर सेलर डेट्स। ठीक है। तो बायर सेलर डेट रेफर टू द टू वे इंट्रैक्शंस बिटवीन ए बायर और सेलर ड्यूरिंग द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। तो बायर और सेलर के बीच में जो बातचीत होती है, जहां पे बायर गुड्स को खरीदता है, सेलर गुड्स को ये बेचता है, उस इंट्रैक्शंस को, उस कम्युनिकेशंस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बायर सेलर डेट्स। जे आप यहाँ पे देखते हो कि बायर क्या करता है? रिसीव करता है गुड्स, और सेलर क्या करता है? बेचता है गुड्स। सीधी सी बात है कि सेलर सेंड करता है, रिसीव करता है। वो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, इंट्रैक्शन होती है, अरे बायर और सेलर के बीच में जो कम्युनिकेशन इंट्रैक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको अपने लोग बोलते हैं बायर सेलर डेट्स। तो दोस्तों, अब दूसरा पर्सनल सेलिंग किसको बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग। अगर आप पर्सनली जाके कस्टमर को अपना सामान बेच रहे हो, उसको बोलते हैं दोस्तों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशंस वेयर अ सेल्स पर्सन पर्सनली इंटरेक्ट विद द कस्टमर टू प्रेजेंट ए प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए आपके दरवाजे पे कोई आया, टिंग टोंग, आपने वो दरवाजे को खोला, बोला कि भाभी जी, आपको क्या ये फोन खरीदना है? अरे अरे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो कोई सेल्स पर्सन आपके दरवाजे के बाहर जो आता है, कोई सेल्स पर्सन आपके दरवाजे के बाहर जो आता है सामान बेचने के लिए, उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन वेयर ए सेल्स पर्सन पर्सनली इंटरेक्ट विद द कस्टमर। जहां पे सेल्स पर्सन जो है पर्सनली इंटरेक्ट करता है आपसे। फिर बात करते हैं डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू सेलिंग। इसका मतलब क्या होता है भैया? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू सेलिंग मतलब मतलब प्रॉब्लम्स बेचना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बेचना। सीधी सी बात है। जैसे कि मान लीजिए कि बीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा समस्या था कि भैया बीकॉम इंडस्ट्री में कोई अच्छा से पढ़ाता नहीं है, और पढ़ाता भी है तो एफोर्डेबल कोर्सेस नहीं थे पहले। एफोर्डेबल कोर्सेस नहीं थे, मतलब सस्ते कोर्सेस नहीं थे कि 1199 ले लो, पूरा पूरा सेमेस्टर पढ़ा दो। सब 5,000 10,000 का कोर्सेस बेचते थे। फिर आपके अभिषेक भैया आए, आपके अभिषेक भैया बोले कि अच्छा पढ़ाऊंगा भी, और अच्छा भी, और एफोर्डेबल भी पढ़ाऊंगा। ये क्या? मैं ये आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में बेचा हूं। सीधी सी बात है कि कस्टमर को हजार तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सॉल्यूशंस अगर कोई सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके सेल कर रहा हूं आपको नॉर्मली। कि बीकॉम इंडस्ट्री में 5,500 10,000 के जो कोर्सेस थे, उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने एफोर्डेबल सबसे पहले बनाया, उसके बाद बेस्ट बनाया, और आपको फिर सेल किया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू सेलिंग का मतलब है दोस्तों कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जो आपके प्रॉब्लम है, जो कस्टमर के प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करके उसको मैं बेच रहा हूं। ठीक है। फिर बोला गया है कि एक्सप्लेन मॉडर्न थियरी ऑफ सेलिंग। कि टीम सेलिंग क्या होता है, वैल्यू एडेड सेलिंग क्या होता है। जरा जरा आप ध्यान दीजिए कि टीम सेलिंग का मतलब पूरा एक टीम मिल के जब एक सामान सेल करता है, उसको अपने लोग बोलते हैं टीम सेलिंग। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, सेल्स, टेक्निकल, कस्टमर सर्विस, मिलके जब एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसको बोलते हैं टीम सेलिंग। तो टीम सेलिंग इज अ मॉडर्न अप्रोच वेयर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स, टेक्निकल, कस्टमर सर्विस वर्क टुगेदर टू सेल। जब सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलके एक चीज को बेचने की कोशिश करते हैं, जब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग मिलके एक चीज को बेचने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? टीम सेलिंग। और वैल्यू एडेड सेलिंग किसको बोलते हैं?
प्रोडक्ट के साथ अगर तुम एक्स्ट्रा बेनिफिट बेचोगे कि मोबाइल लोगे तो चार्जर मिलेगा साथ में, ठीक है, प्रो बैच लोगे तो सप्ली फ्री मिलेगा साथ में। अगर वो सामान के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर बेच रहे हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सेलिंग। कि अगर आप टीवी हमारे दुकान से लाओगे तो डिलीवरी फ्री। अगर आप प्रो बैच का कोर्स लेते हो तो प्रीवियस सेमेस्टर में जितना भी सप्ली है वो फ्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड सेलिंग, कि हम जो बेच रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो वैल्यू एडेड सेलिंग focuses on offering extra benefit or services with the people that increase the overall value of the customer such as free delivery, customizations। कि आप अगर ये लोगे हमारे से दुकान से तो आप लोगों को ये भी मिलेगा साथ में, एक शर्ट लोगे तो पैंट भी मिलेगा साथ में। उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड सेलिंग। कि मोबाइल लोगे चार्जर भी मिलेगा साथ में, ठीक है। अब देखिए, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आइए। लिखा हुआ है कि मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग एज ए प्रोफेशन। तो पर्सनल सेलिंग एज ए प्रोफेशन का आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। सबसे पहले पर्सनल सेलिंग के लिए जाते हो तो आपको कम्युनिकेशंस बड़ा अच्छा से करना पड़ता है। आप किसी को कोई भी सामान पर्सनली सेल करना चाहते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहना चाहिए। आपका जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है तब तक आप कुछ भी बेच नहीं पाओगे। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शंस बिटवीन द सेलर एंड द बायर। दिस हेल्प बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस होता है, सेलर बायर से बात करके फिर सामान खरीदता है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है, इससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बढ़ता है। और पर्सनल सेलिंग जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से आता है कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं सुन के देख के सॉल्व करूंगा। मैंने बच्चों के प्रॉब्लम्स को देखा कि बच्चों इतने महंगे महंगे कोर्सेज खरीद रहे हैं, कोई ढंग से पढ़ा नहीं रहा है। तो मैं कोई एफोर्डेबल कोर्स जब लेके आया तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको सेल कर रहा हूं। मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहा हूं बेटा। मैं सिर्फ कोर्सेज नहीं, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहा हूं। तो ये गुण किसके अंदर होते हैं, ये गुण होते हैं पर्सनल सेलिंग जो करते हैं उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्कस द स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। तो पर्सनल सेलिंग कैसे होते हैं, पर्सनल सेलिंग किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब कस्टमर को ढूंढना। सबसे पहले ढूंढो अपने टारगेट कस्टमर को ढूंढो। फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर एंड चेकिंग वेदर दे हैव द इंटरेस्ट, नीड एंड एबिलिटी टू बाई। सबसे पहले अगर कुछ सेलिंग करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हो, कस्टमर को ढूंढते हो कि अपना टारगेट कस्टमर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या खरीदना चाहता है ये सामान वो। सबसे पहले क्या भैया, एक कस्टमर को आप ढूंढो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद उसको प्री प्री अप्रोच करो। उस कस्टमर के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करो, पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या प्लान है, वगैरह वगैरह, सारा का सारा उसका नीड्स, प्रेफरेंस, बैकग्राउंड, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो पाता है आप गैदर करो इंफॉर्मेशन। उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। तो सबसे पहले कस्टमर को ढूंढो, उसके बाद उसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन फाइंड करो, जितना भी इंफॉर्मेशन आपसे हो रहा है सारा इंफॉर्मेशन फाइंड करो। उसके बाद उसको भैया अप्रोच करो, क्या आप ये सामान खरीदना चाहते हैं, हेलो, क्या आप इस सामान के लिए इंटरेस्टेड हो। उसके बाद उसको अप्रोच करो। मेकिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर थ्रू द कॉल, विजिट या मीटिंग। अप्रोच करो उसको। अरे अप्रोच करने से नहीं होगा, वो बोलेगा डेमो दिखाने के लिए, तो डेमो दिखाओ, प्रेजेंट करो अपना सामान को, जो सामान तुम बेचना चाहते हो वो सामान दिखाओ, उसको प्रेजेंट करो कि भाई साहब हम ये सामान बेचना चाहते हैं आपको। तो प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। उसके जितने भी क्वेरीज है, डाउट्स है, उसको आप कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टी से जवाब दो। लिसनिंग टू कस्टमर डाउट्स और कंसर्न एंड चेकिंग एंड क्लियरिंग देम कॉन्फिडेंटली एंड ऑनेस्टली। उस कस्टमर के माथे में जितने भी डाउट्स है कि ये कोर्स लेके क्या होगा, ये कोर्स कितना बेनिफिशियल है, उसको आप कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली जवाब दो। उसके बाद वो सेल को क्लोज करो, सीधी सी बात है। सेल क्लोज करना मतलब सेल करवाओ और फॉलो अप करो। अगर कोई आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट है उस कस्टमर को दीजिए आफ्टर सेल सर्विसेज। ये इंश्योर करो कि वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड है। फोन करके पूछो, हेलो अच्छा लग रहा है ना पढ़ के, फॉलो अप करो, फीडबैक लो उससे। तो सीधी सी बात है, एक सामान आप बेचते कैसे हो, सबसे पहले कस्टमर ढूंढते हो, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद उसके बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, उसको बोलते हैं प्री अप्रोच। उसके बाद फाइनली उसको अप्रोच करते हो कि भाई साहब आप खरीदना चाहते हो ये सामान, उसको बोलते हैं अप्रोच। फिर उसको आप डेमो दिखाते हो, प्रेजेंटेशन दिखाते हो। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, उसके मन में जितने भी सवाल है, जितने भी डाउट्स है, उसको आप हैंडल करते हो, उसको आप क्लियर करते हो।
फिर उसको आप फिर आप वो सेल को क्लोज करते हो, फॉलो अप करते हो। फिर यहाँ पे अपने को बोला डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग अ कस्टमर विथ एग्जांपल। कस्टमर को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, किस किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड है ग्रीटिंग अप्रोच, कि ग्रीट कीजिए, फ्रेंडली बिहेव कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ग्रीटिंग अप्रोच इसको बोलते हैं। ग्रीटिंग अप्रोच का मतलब होता है इन दिस मेथड द सेल्स पर्सन स्टार्ट विद अ फ्रेंडली ग्रीटिंग और पोलाइट कन्वर्सेशन। जब आपको कोई सामान बेचेगा ना तो ऐसे करके बोले, गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, मैं एक सामान बेचना चाहता हूँ। एक होता है भैया सर्विस अप्रोच, हियर द सेल्स पर्सन ऑफर्स हेल्प और असिस्टेंस डायरेक्टली टू द कस्टमर। मतलब जहां पे एक सेल्समैन जो है वो कस्टमर को डायरेक्टली हेल्प करेगा। मान ली मान आप मान लीजिए एक मॉल में गए, मॉल में अपना सामान खोज रहे, अचानक से एक सेल्समैन आया कि भाई साहब आप क्या देख रहे हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उसको अपने लोग बोलते हैं सर्विस अप्रोच। मे आई हेल्प यू टू फाइंड समथिंग यू आर लुकिंग फॉर। अब जब मॉल में गए, मॉल में जब सामान खोज रहे हो नहीं मिल रहा है, तो अचानक से एक सेल्समैन आता है, बोलता है कि आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या आप खोज रहे हैं। एक होता है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब द सेल्स पर्सन सोर्स और प्रेजेंट द प्रोडक्ट टू गेन कस्टमर अटेंशन। तो मान लीजिए ये बाजार है, बाजार। अब बाजार के बीच में एक तो सेल्स पर्सन है, वो बोलता है मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, इस तरीके से 50 मेगापिक्सल का कैमरा, क्या आप ये मोबाइल को टेस्ट करना चाहते हो। आप मॉल्स वगैरह में देखोगे, मॉल्स वगैरह में देखोगे एकदम एक जन प्रमोशन करने आता है, ओप्पो का, वीवो का, क्या आप इस मोबाइल को ये टेस्ट करके देखोगे। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट अप्रोच। एक होता है क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच में आप ऑफर करते हो, आप एक सेल्स पर्सन हो, आप एक सेल्समैन हो, आप बोलते हो क्या आपके मन में कुछ सवाल है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। क्या आप एक लैपटॉप, क्या आप एक अपने लिए एक लैपटॉप खोजना चाहते हो। क्वेश्चन पूछते हो आप, क्वेश्चन। क्वेश्चन अप्रोच में क्वेश्चन पूछते हो आप, क्या आप अपने लिए एक लैपटॉप खोज रहे हो, तो हमारे हमारे कंपनी से अच्छा ऑप्शंस नहीं मिलेगा। एक होता है रेफरल अप्रोच, कि दिस अप्रोच यूजेस ए कॉमन रेफरेंस और पास्ट कस्टमर टू बिल्ड ट्रस्ट। कि आपको हमारे फ्रेंड ने रेफर किया। हेलो। हाँ, आपको हमारे एक कस्टमर ने रेफर किया है, इसको बोलते हैं रेफरल अप्रोच। ठीक है। तो ये क्या है कि डिफरेंट मेथड ऑफ अप्रोचिंग ए कस्टमर, एक कस्टमर को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अब बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब सेल हो जाने के बाद, सेल हो जाने के बाद अगर कुछ डिफेक्ट आया तो कस्टमर के घर में जाके आप सर्विस दोगे, सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज refers to the set of services and support provided by to the customer after the product is sold or delivered। जब एक सामान बिक जाता है, जब एक सामान डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर कस्टमर को कुछ दिक्कतें आती है, एक अच्छी कंपनी वही होती है जो वो दिक्कतों को सॉल्व कर दे। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, रिसीव नेसेसरी असिस्टेंस और नॉट। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब जब एक प्रोडक्ट जो है बिक जाता है, उसके बाद वाला सर्विसेज को अपने लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। फीचर्स क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज का, जैसे कि मान लीजिए इंस्टॉलेशन करवा दिया। जब आप एक टीवी खरीदते हो, एसी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, तो वो फ्री में आके इंस्टॉलेशन करवाता है, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। जब आप एक टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, तो वो फ्री में इंस्टॉलेशन करवा के जाता है, सेटअप करवा के जाता है। वारंटी देता है भाई साहब, वारंटी और गारंटी सर्विसेज देता है कि 1 साल के लिए अगर कुछ भी खराब हुआ तो फ्री में सर्विस देंगे, आपको फ्री में सर्विस देंगे। कस्टमर सपोर्ट और हेल्पलाइन नंबर कभी कभी देता है, आप लोग को हेल्पलाइन नंबर देता है कि कुछ भी असुविधा हुआ तो ये हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिएगा। ठीक है। ओके। और देखिए मेंटेनेंस एंड एंड एएमसी, कुछ कुछ आफ्टर सेल, कुछ कुछ आफ्टर सर्विसेज ऐसा भी होता है जो मेंटेनेंस किया जाता है नॉर्मली। जैसे आप एसी वेसी खरीदे तो उसका मेंटेनेंस के लिए आते रहते हैं। एंड फीडबैक एंड फॉलो अप। तो ये सब क्या था, आफ्टर सेल सर्विसेज के गुणगान। आइए आगे देखिए।
बोला है अपने को 10 मार्क्स क्वेश्चंस में। अब हम लोग 10 मार्क्स क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज रूरल मार्केटिंग में एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे होता है? आफ्टर सेल सर्विस गांव देहात के एरिया में किस तरीके से हो सकता है? रूरल मार्केटिंग में मतलब कि गांव गांव देहात का एरिया, एक गांव देहात में अगर आप रहते हो तो वहां पे आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरीके से मिलता है, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरीके से मिलता है, उस चीज के बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए, तो स्टेप्स इन हैंडलिंग आफ्टर सेल सर्विसेज इन रूरल मार्केटिंग देखिए जरा ध्यान से। तो रूरल मार्केटिंग में मतलब गांव गांव देहात में एक लोकल सर्विस सेंटर्स खोल दिया जाता है। लोकल लोकल जगह पे लोकल लोकल सर्विस सेंटर्स खोल दिया जाता है कि कोई भी सामान का डिफॉल्ट आए या डिफेक्ट आए तो वो लोकल सर्विस सेंटर्स उन लोगों की मदद कर दे। मोबाइल सर्विस वैन होता है वहां पे, मोबाइल सर्विस वैन। अगर आप बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में रहते हो, गांव देहात के एरियाज में रहते हो, तो एक वैन आता रहता है वीकली 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 या मंथली। किसी का भी अगर फोन खराब हो ना, तो वो वैन वाला ठीक करके जाता है। ठीक है। सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन कि गांव देहात में अगर मान लीजिए आफ्टर सेल सर्विस का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज यूज किया जाता है। अरे भैया सब ठीक बानी, लोकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। यूज लोकल लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स टू एजुकेट रूरल कस्टमर्स। ठीक है। वहां पे जो गांव के जो दिहाड़ी मजदूर लोग रहते हैं, वहां पे उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग सॉल्व कर पाए, वो लोग भी आफ्टर सेल सर्विसेज ये दे पाए। ट्रेन लोकल मैकेनिक्स और शॉप ओनर्स टू एक्ट एज सर्विस एजेंट। तो वहां के जो लोकल मैकेनिक्स रहते हैं या शॉप ओनर्स रहते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है कि वो लोग जो है आफ्टर सेल सर्विसेज दे दे। और एफोर्डेबल स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज, वहां पे जो है स्पेयर पार्ट्स का दाम एफोर्डेबल रहता है, लो कॉस्ट स्पेयर पार्ट लगाया जाता है कि गांव वाले के पास इतना पैसा ऐसा थोड़ा ना रहता है कि कहां से इतना हाई फाई खर्चा करेगा। वहां पे जो रिपेयर रिपेयर सर्विसेज रहता है वो सस्ता रहता है, सस्ता माल का यूज किया जाता है वहां पे। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आप रूरल मार्केटिंग के लिए किया जाना चाहते हैं, मतलब अगर ये गांव गांव देहात के लिए करोगे, तो क्या क्या स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स है? एंड स्टेप्स इन हैंडलिंग आफ्टर आफ्टर सेल सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। नॉर्मली अगर आप इंडिया में नहीं बेच रहे हो, अगर आप फॉरेन में बेच रहे हो, तो वहां आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरीके से देते हैं। वहां पे सबसे पहले आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा इंटरनेशनल सर्विस नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर सब्सिडरी से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम अपना सामान यूएस में बेचते हैं, तो यूएस के सर्विस पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर या सब्सिडरी से आप कोलैबोरेट कीजिए। अडेप्टिंग टू लोकल रेगुलेशंस। ठीक है। फिर अपना लॉजिस्टिक एंड फिर उधर का लॉजिस्टिक्स एंड ये स्पेयर पार्ट का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, इसको नहीं आएगा। फिर व्हाट इज सीआरएम, आप लोगों को तो पढ़ा दिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। कहाँ पढ़ा है बताइए तो। ऑलरेडी आप लोग को इसी इसी में पढ़ा दिए। इसी में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया ना कि सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये होता है कि कस्टमर से रिश्ता बना के रखने का, कि कस्टमर हमारे लिए लॉयल रहे, हमारे से ही बार बार वो परचेज करे। कस्टमर का डेटा हम लोग सेंट्रलाइज करके रखते हैं। कस्टमर का डेटा हम लोग सेंट्रलाइज करके रखते हैं, उनके डेटा हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कस्टमर हमसे बार बार खरीदे, लगातार खरीदे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑलरेडी आप लोग को ईसीबीसी में पढ़ा दिए थे, पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्टेट्स द बेनिफिट ऑफ द सीआरएम। आई होप इसको आप पढ़ लोगे। आइए, आइए बेटा, आगे देखिए। व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स इन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग करने के लिए कौन कौन सा स्किल्स लगेगा भाई। मेंशन द रिवॉर्ड ऑफ पर्सनल सेलिंग एज ए प्रोफेशन। तो पर्सनल सेलिंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आप डोर टू डोर सेलिंग करना चाहते हो, घर घर जाके बेचना चाहते हो, तो क्या स्किल्स मैटर करता है आपके लिए। तो कोई भी अगर पर्सनल सेलिंग करना चाहता है, उसका भैया कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम टॉप नॉच क्वांटिटी का होना चाहिए। आप क्लियरली बोलिए, आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। आपका लिसनिंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो, आप सुनो भी क्या कस्टमर बोल रहा है। एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या होता है, एक्टिव लिसनर रहता है। उसको प्रोडक्ट का सारा नॉलेज रहना चाहिए।
जो सामान वो बेच रहा है उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस सब कुछ उसको पता होना चाहिए, फिर तो वो बेच पाएगा। उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा एबिलिटी होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसको पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच पता होना चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स है, कस्टमर को प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करेगा तभी तो वो सॉल्व करवाएगा। और उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स भी होना चाहिए कि वो प्राइस को नेगोशिएट कर सके, टर्म्स, डिलीवरी सब कुछ को नेगोशिएट कर सके। अब तुमने बोला 1000 रुपया, कस्टमर बोला नहीं नहीं 1000 में तो नहीं लेंगे, 100 में दीजिए। अब तुमने बोला 1000 रुपया, कस्टमर बोल रहा है 100 में दीजिए, ऐसा चलेगा क्या? तो आपके अंदर इतना ताकत होना चाहिए कि आप उनके प्राइजेस को नेगोशिएट कर सको। अब बोलो नहीं भाई जी 900 में देना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये एक पर्सनल ये सेलिंग जो करते हैं उनके अंदर ये सब क्वालिटीज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। ठीक है। और रिवॉर्ड क्या मिलता है भाई? एक एक पर्सनल पर्सनल सेलिंग करने वालों को क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है? एक अट्रैक्टिव इनकम मिल सकता है, अच्छा खासा सैलरी फैलरी मिल सकता है, एक अट्रैक्टिव इनकम, उसको एक अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा कमीशन मिलता है, अच्छा इंसेंटिव मिलता है उसको। उसको भैया करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है उसको, प्रमोशन 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 मिल सकता है। अरे आज जूनियर जूनियर मैनेजर है, कल कल वो सीनियर मैनेजर बन जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है उसको, फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है कि अपना काम वो किस तरीके से भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंट अपना काम वो किस तरीके से एकदम फ्रीडम से अपना काम वो कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट, उसका जो स्किल है, उसका जो कम्युनिकेशंस या परसुएशन मैनेजमेंट ये सब भी डेवलप हो रहा है। और उसको रिकॉग्निशंस भी मिल रहा है, उसको जान पहचान मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड है किसके लिए? पर्सनल सेलिंग के लिए। पर्सनल सेलिंग का रिवॉर्ड है कि सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव इनकम मिलता है, अट्रैक्टिव इनकम, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट और उसको रिकॉग्निशंस भी मिलता है। और व्हाट इज कंज्यूमर ऑब्जेक्शन? कंज्यूमर ऑब्जेक्शंस क्या होता है कि कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को उसके डाउट्स को, उसके कंसर्न्स को आप इफेक्टिवली सॉल्व कर रहे हो। तो कंज्यूमर ऑब्जेक्शंस refers to concern, hesitations and doubts raised by the consumer during the sales process. सेल्स के दौरान हजारों डाउट्स कंज्यूमर के दिमाग में आते हैं, हजारों कंसर्न्स, हजारों हेजिटेशन एक कस्टमर के दिमाग में आते हैं, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कस्टमर ऑब्जेक्शंस रेफर्स टू द कंसर्न, हेजिटेशन, डाउट रेस्ड बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस। These objections can be raised by the price, product feature, quality, need और टाइमिंग। ठीक है, इसका क्या टेक्निक है? मतलब किस तरीके से आप कस्टमर के कंप्लेंट्स को सुनोगे, इसका भी टेक्निक है भाई। सबसे पहले कस्टमर जो बोल रहा है उसको सुनो, केयरफुली सुनो, क्या कंप्लेंट्स है उसको सुनो। उसको सिर्फ सुनो मत, उसको लिखो भी, जो जो भी कंप्लेन है एक्नॉलेज करो उसको, एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, ऐसे बोलो, मैं समझता हूं आप जो बात बोल रहे हैं, मैं समझता हूं। अरे कस्टमर के जो डाउट्स है, कस्टमर के जो कंप्लेंट्स है, उसको पहले सुनो अच्छे से, उसको आप एक्नॉलेज करो, फिर बोलो कि हाँ मैं समझता हूं आपकी बातों को। आप उसके आप उसके कंप्लेंट्स को क्लैरिफाई करो, क्लियरली पहले अंडरस्टैंड करो, उसके उसके बाद क्लैरिफाई करो। ए फॉलो अप क्वेश्चन टू क्लियरली अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन, रीस्टेट द ऑब्जेक्शन, रिपीट द ऑब्जेक्शन इन योर ओन वर्ड। आप उसको रिपीट करो, वो ऑब्जेक्शंस को रिपीट करो। उसके बाद उसका कंप्लेंट्स, वो जो डाउट्स वाउट्स जो दी है नॉर्मली, वो जो पूछी है डाउट्स वगैरह, उसके रिगार्डिंग आप डेटा, फैक्ट, कस्टमर रिव्यूज डालो कि सर मेरे को तो ये सामान पसंद नहीं आ रहा, ये सामान कैसा है। अरे भाई साहब, आप हमारे रिव्यूज तो देखो, आप हमारे रिव्यूज तो देखो, ये हमारे रिव्यूज है, ये हमारे फैक्ट्स है, हमको फलाने ने रिव्यू दिया है, देखिए सर, रेटिंग्स तो देखिए, ये सामान बहुत अच्छा है। फिर आप उसको वो डेमोस्ट्रेशन दिखाओ, डेमोस्ट्रेशन, लाइव लाइव डेमो दिखाओ, लाइव डेमो या ट्रायल दिखाओ उसको। फिर उसको बोलो कि हाँ मैं ये समझता हूं आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है। फिर टर्न ऑब्जेक्टिव इनटू क्वेश्चंस एंड कंफर्म रेजोल्यूशन। सीधी सी बात है, जितना भी उसका क्वेश्चंस रहेगा, जितना भी उसका क्वेश्चंस रहेगा, अब एक दो पॉइंट आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी उसका मन में सवाल रहेगा वो सुनो पहले, उसके बाद उसका आंसर दो।
कंफर्म रेजोल्यूशन का मतलब आंसर दो, क्वेश्चन सुन के आंसर दो। फिर यहाँ पे अपने को बोला है एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल थियरी ऑफ सेलिंग, एडास मॉडल। ये एडास मॉडल है, आदिदास नहीं, एडास मॉडल। एडास मॉडल बोला है और बाइंग फॉर्मूला थियरी बोला है। जरा सुनिए क्या होता है एडास मॉडल। हम अभी आप लोगों को बताएंगे एडास मॉडल ऑफ सेलिंग, एडास मॉडल ऑफ सेलिंग। तो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है अटेंशन, और डी फॉर होता है डिजायर, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, ए फॉर होता है एक्शन, और एस फॉर होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एडास है ये, एडास। तो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है अटेंशन, आई फॉर होता है इंटरेस्ट, डी फॉर होता है डिजायर, ए फॉर होता है एक्शन, और एस फॉर होता है सेटिस्फेक्शन। तो सुनिए जरा ध्यान से। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, मैं अपना प्रो बैच का एग्जांपल ले रहा हूं भाई, प्रो बैच का एग्जांपल ले रहा हूं, प्रो बैच का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो। आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले सेल्स पर्सन जो है कस्टमर का अटेंशन को जीतता है। हेलो, वेलकम। सबसे पहले सेल्स सेल्स पर्सन के दिल में, सेल्स पर्सन क्या करता है? सेल्स पर्सन कस्टमर को अटेंशन को जीतता है। वो बोलता है हेलो, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग करता है पहले। अटेंशन का मतलब द सेल्स पर्सन ग्रैब्स द कस्टमर अटेंशन थ्रू ग्रीटिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? फिर इंटरेस्ट, फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे कस्टमर को क्या आता है? इंटरेस्ट आता है वो सामान में, अरे वाह ये सामान कितना अच्छा है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट। फिर आता है डिजायर। अब डिजायर, डिजायर का मतलब देखिए, डिजायर, अब डिजायर का मतलब क्या है? कि कस्टमर को मन करने लगा, इंटरेस्ट आ गया पूरा का पूरा। तो द सेल्स पर्सन क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिजायर बाय हाईलाइटिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट। फिर कस्टमर जो है वो एक्शन लेता है, और फिर क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। हम आपको बताएंगे एडास। एडास का मतलब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर को एक चीज खरीदना होता है, तो एक चीज खरीदने के लिए पहले दुकान में जाती है। मेरा मेरा आप थियरी सुनो। सबसे पहले कस्टमर को एक चीज खरीदना होता है, वो चीज खरीदने के लिए पहले वो दुकान में जाती है। सबसे पहले उसको ग्रीट किया जाता है, सेल्समैन लोग ऐसे करके बोलता है हेलो मैम, गुड गुड इवनिंग, आइए आइए हमारे। तो सबसे पहले सेल्स पर्सन क्या करता है? उसको ग्रीट करता है, हेलो मैम, गुड इवनिंग, आइए आइए ये दुकान में आइए, जो भी खरीदना है खरीदिए। फिर क्या होता है? इंटरेस्ट। फिर वो कस्टमर जो भी सामान को खरीदना होता है उस सेक्शंस में जाती है और वो खोजती है कौन सा सामान को खरीदना होता है। इंटरेस्ट। मान लीजिए मेरे को एक मोबाइल खरीदना है, तो मैं मोबाइल का शोरूम में गया, एक मॉल में मैं उस ये पर्टिकुलर सेक्शन में गया। फिर क्या होता है? थर्ड नंबर होता है डिजायर, डिजायर। अब डिजायर में क्या होता है? कि सेल्स पर्सन ना बहुत लुभाएगा आपको। मैम ये फोन खरीद लीजिए, बहुत अच्छा फोन है, इससे अच्छा फोन आपको मिलेगा ही नहीं, दुनिया में नहीं मिलेगा। आपके अंदर वो डिजायर पैदा करेगा, डिजायर, नीड, आपके अंदर वो नीड पैदा करेगा वो। सो सो द सेल्स पर्सन क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिजायर बाय हाईलाइटिंग द प्रोडक्ट बेनिफिट, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा। फिर क्या करते हो आप? फिर वो सामान एक्चुअली में आप खरीद लेते हो, एक्शन। फिर भैया डील क्लोज हो जाती है, कस्टमर एक्चुअली में वो सामान खरीद लेता है। और फिर और फिर आप पूछते हो कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सीधी सी बात है, ये क्या है? सेटिस्फेक्शन स्टेज। आफ्टर द सेल्स पर्सन इंश्योर पोस्ट सेल्स सपोर्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। या तो कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं कि बाइंग फॉर्मूला थियरी ऑफ सेलिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, सो द बाइंग फॉर्मूला थियरी फोकसेस ऑन हाउ ए बायर रिएक्ट टू ए नीड। किस मतलब ये बोलता है किस तरीके से एक बायर रिएक्ट करता है जब उसको कुछ नीड आता है, जब उसको कुछ नीड आता है। ठीक है, क्लियर है? इसको हम अपना प्रो बैच से समझाएंगे आप। देखिए सबसे पहले जब आपको बीकॉम का क्लासेस ढूंढ रहे थे, यूट्यूब में खोज रहे थे बीकॉम का क्लासेस, सबसे पहले मैं आपको फीड में दिखा नीड और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले आपने ये फील किया कि मेरे को भैया बीकॉम पढ़ना है, आपने ये फील किया कि मेरे को ये बीकॉम बीकॉम पढ़ना है। उसके बाद आपको भैया ये सोल्यूशन मिला, मेरा सोल्यूशन मिला। आपने यूट्यूब में स्क्रॉल करके देखा, अरे अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, इसे क्लिक किया आपने। तो इसको अपने लोग बोलते हैं सोल्यूशन आइडेंटिफिकेशन। द बायर लुक्स फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फिर क्या होता है? फिर आपने आपने मेरे कोर्सेज को खरीदने का मन बना लिया।
आपने मेरे कोर्सेज को खरीदने का मन बना लिया, इसको बोलते हैं बाइंग एटीट्यूड डेवलपमेंट। मैंने आपको कन्विंस किया कि भाई साहब ये सेम 5 का कोर्स आप खरीद लो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपने फाइनली मन बना लिया, परचेज डिसीजन। और उसके बाद जब आपने खरीदा तो आप रिव्यू दोगे, या तो आप पॉजिटिव रिव्यू दोगे या तो नेगेटिव रिव्यू दोगे। इसको बोलते हैं बाइंग फॉर्मूला थियरी ऑफ सेलिंग। सबसे पहले आपको अगर कुछ चीज खरीदना होता है, बाइंग फॉर्मूला बोलता है सबसे पहले आपको अगर कुछ चीज खरीदना होता है, उसका नीड सबसे पहले आपको होता है, नीड। आप पहले अपने मन में सोचे कि बीकॉम की क्लासेस लगवानी है, कहां से लगवाए, बीकॉम की क्लासेस लगवानी है, कहां से लगवाए। उसके बाद आपने क्या किया, यूट्यूब स्क्रॉल किया, यूट्यूब स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, मैं दिखा आपको, भैया सोल्यूशन मिल गया आपको, वहां पे मैं दिखा। ठीक है। फिर बाइंग एटीट्यूड डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कन्विंस किया कि ये कोर्स खरीद लीजिए, आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा, एक्स वाई जेड, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आपने फाइनली परचेस कर लिया वो सामान, फाइनली आपने परचेस कर लिया, और फिर आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये क्या है, बाइंग फॉर्मूला थियरी ऑफ सेलिंग। ठीक है। ये वाला चैप्टर हो गया, लास्ट वाला चैप्टर करके खत्म कर देंगे सेल्स मैनेजमेंट। आइए फटाफट से, ये हमारा लास्ट चैप्टर है सेल्स मैनेजमेंट का, मार्केटिंग चैनल्स एंड सिलेक्शन। तो पहले मार्केटिंग चैनल्स क्या होता है। मार्केटिंग चैनल्स वो रास्ता है जिस रास्ते से गुजर के वो प्रोडक्ट जो है जाता है, सीधी सी बात है। आप देखिएगा ना, चाहे तो एक सामान को मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को बेच देता है, चाहे तो एक सामान को मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बेचता है, फिर रिटेलर को बेचता है, फिर जाके कस्टमर को जाता है। मार्केटिंग चैनल्स बोलता है किस रास्ते से हो कि आपका सामान जो है कस्टमर के पास जा रहा है, उस रास्ते को बोलते हैं अपने लोग दोस्तों मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल आर द रूट्स और लिंक दैट मूव ए प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कस्टमर। एक सामान जो है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक किस रास्ते से होके गुजर के जा रहा है दोस्तों, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों मार्केटिंग चैनल्स। एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, कंपनी। ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे पूछा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का दो इंपॉर्टेंस बताइए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि ताकि रेडियस कस्टमर से ये सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे, लॉयल रहे। बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स को बूस्ट करो, प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करो, सीधी सी बात है। फिर बात है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या है। सबसे पहला होता है जीरो जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल, अच्छा जीरो लेवल का मतलब क्या है, अगर मैन्युफैक्चरर कभी कस्टमर को डायरेक्टली बेचता है सामान, उसको बोलते हैं जीरो लेवल। वन लेवल का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर अगर मान लीजिए रिटेलर को सामान बेचता है, रिटेलर अगर कस्टमर को सामान बेचता है, सॉरी, वन लेवल का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर अगर रिटेलर को सामान बेचता है और रिटेलर अगर कस्टमर को सामान बेचता है, उसको बोलते हैं वन लेवल। उसको अपने लोग बोलते हैं वन लेवल। कि मैन्युफैक्चरर अगर रिटेलर को सामान बेचता है, रिटेलर अगर कस्टमर को सामान बेचता है, उसको अपने लोग बोलते हैं वन लेवल। अब टू लेवल का मतलब क्या है, कि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है और रिटेलर कस्टमर को सामान बेचता है, मतलब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच दो आ गए, दो, तो इसको अपने लोग बोलते हैं टू लेवल चैनल। और अगर मैन्युफैक्चरर एजेंट को सामान बेचता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है और होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में तीन आ गए, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, थ्री लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल क्या क्या होगा, एक है जीरो लेवल, एक है वन लेवल, एक है टू लेवल, एक है थ्री लेवल। ठीक है। अब बात करते हैं हु आर द चैनल मेंबर्स। तो चैनल मेंबर्स वो इंडिविजुअल्स है या वो बिजनेसेस है जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करता है। तो channel members are the individuals or businesses that help in the distribution of goods from producer to customer. तो चैनल मेंबर्स वो इंडिविजुअल्स है या वो बिजनेसेस है जो प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में हेल्प करता है, जैसे कि हो गया होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, ट्रांसपोर्टर्स एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल का फंक्शंस क्या है। तो मार्केटिंग चैनल आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर। प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो लिंक है उसको बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। और इसका क्या क्या फंक्शंस है, सबसे पहले ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है, गुड्स को यहां से वहां पहुंचाने में हेल्प करता है, गुड्स को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो चैनल मेंबर्स जो है वो आपस में
सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, जिससे सब कुछ पता चल जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ पता चल जाता है। प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन, सम सम मेंबर्स लाइक रिटेलर और एजेंट ऑल्सो एंगेज इन एडवर्टाइजिंग। तो रिटेलर्स के थ्रू या होलसेलर के थ्रू ना एक सामान का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है, लगे हाथ एक सामान का जो है एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। फाइनेंसिंग एंड रिस्क बेयरिंग, होलसेलर और रिटेलर जो है वो रिस्क भी बियर करता है। होलसेलर और रिटेलर जो है कभी कभी उधार पे माल बेचता है, उधार पे माल बेचना मतलब रिस्क उठा रहा है, वो रिस्क भी उठाता है वो। और मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को मैचिंग भी करता है। अच्छा, इसके बाद बोला है स्टेट द डिस्कस टाइप्स ऑफ, स्टेट एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग के कितने कितने टाइप्स होते हैं, मार्केटिंग चैनल्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है जीरो लेवल चैनल, बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को, कि जब एक मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सामान बेच देता है उसको बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। जब एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर का मदद लेता है और रिटेलर कस्टमर को सामान बेचता है उसको बोलते हैं दोस्तों वन लेवल चैनल। जब एक मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर का मदद लेता है और होलसेलर रिटेलर का, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में दो आदमी आ गया, इसीलिए इसको इसको अपने लोग बोलेंगे टू लेवल चैनल। एक होता है थ्री लेवल चैनल। अगर मैन्युफैक्चरर एजेंट को बेचता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं थ्री लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। ठीक है, इतना ही है सिर्फ, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल। अच्छा बेटा, बोला स्टेट द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग चैनल ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चैनल ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स ए बिजनेस सेट्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब कि हमको किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वन लेवल, टू लेवल, थ्री लेवल, उसको डिसाइड कैसे करें, उसको डिसाइड करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना सामान को देखिए, प्रोडक्ट देखिए। प्रोडक्ट जो है ये अगर ड्यूरेबल सामान है, ड्यूरेबल सामान, तो लंबा चैनल आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आपका अगर नॉन नॉन ड्यूरेबल है तो आप लॉन्गर चैनल यूज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप अपना लोकेशन को देखिए, मार्केट फीचर्स, फैक्टर लाइक कस्टमर का लोकेशन क्या है, साइज ऑफ मार्केट, ये सब भी देख के आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करना पड़ता है कि जीरो लेवल सेलेक्ट करोगे या वन लेवल या टू लेवल। कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेस, फिर कंपिटिटर्स, स्ट्रेटेजी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल मेंबर्स लीडरशिप। जो एक लीडर का इंपॉर्टेंस होता है, ऑलरेडी सेल्स लीडर का जो इंपॉर्टेंस होता है ना, वो लिख देना, ठीक है। सेल्स फोर्स का जो ये सेल्स फोर्स लीडरशिप का जो इंपॉर्टेंस होता है वो लिख देना, ठीक है। तो लीडर कौन होता है, जो गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, सीधी सी बात है। बोला डिस्कस विद द एग्जांपल्स द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है, किस 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 तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो हो गया एडवर्टाइजिंग। अगर आप चाहते हो कि एक सामान का मार्केटिंग हो अच्छे से, अगर आप चाहते हो एक सामान का मार्केटिंग हो तो एडवर्टाइजिंग करा दो। आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करा दो। सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सब टेक्निक्स है मार्केटिंग करने का। ये सब मार्केटिंग करने का टेक्निक्स है आपका, ठीक है। फिर बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शंस ऑफ द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द अप्रोप्रिएट मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल। तो आपका टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है, आपका बजट पे डिपेंड करता है, बजट कितना है। आप उस हिसाब से चुनोगे ना कि आपको एडवर्टाइजिंग कराना है या पर्सनल सेलिंग करना है। आपका बजट जितना रहेगा वो करोगे ना। आपका प्रोडक्ट कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। आपका अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सामान है तो उसके लिए पर्सनल सेलिंग ही चाहिए। आप 1-2 लाख सामान, एक मतलब 1-2 लाख का सामान बेचते हो तो उसके लिए तो भैया पर्सनल सेलिंग ही चाहिए। मैसेज टाइप एंड ऑब्जेक्टिव और रीच एंड कवरेज, मतलब सीधी सी बात है, आप कौन सा कम्युनिकेशन यूज करोगे ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके बजट पे वो डिपेंड करेगा, आपका प्रोडक्ट का नेचर पे डिपेंड करेगा, आपका मैसेज का टाइप पे डिपेंड करेगा, रीच पे डिपेंड करेगा, कितना रीच है आपका, ठीक है। आइए 10 मार्क्स। बोला कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स, ये सॉरी, डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन चैनल डिजाइन एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट। तो एक चैनल को आप डिजाइन कैसे करोगे,
तो सबसे पहले कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स। एक चैनल को आप डिजाइन कैसे करोगे? ठीक है, कि आपका 3 लेवल होगा या 2 लेवल चैनल्स होगा या 1 लेवल चैनल्स होगा, उसको आप डिजाइन कैसे करोगे? तो सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझिए, एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स। उसके बाद अपने चैनल का ऑब्जेक्टिव तय कीजिए कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, क्या करना चाहते हो आप। आइडेंटिफाइंग चैनल ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि डायरेक्ट चैनल का यूज करे या इनडायरेक्ट चैनल, अरे 0 लेवल चैनल का यूज करे या 1 लेवल का या 2 लेवल का या 3 लेवल का, कौन सा बेटर रहेगा? ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने लिए बेस्ट चुनिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, 0 लेवल चैनल या 1 लेवल चैनल या 2 लेवल चैनल या 3 लेवल चैनल, अपने लिए बेस्ट इवेलुएट कीजिए। और फाइनली आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सा चैनल का यूज करने वाले हो, कौन सा चैनल का यूज करने वाले हो। ठीक है, प्रोसेस फॉर मॉडिफाइंग ये चैनल अरेंजमेंट, इसका आप पिछला वाला भी लिख दीजिएगा। ये जो आंसर है ना, ये वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, ये जस्ट लाइक ए जैसा होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े ना, वही लिख दीजिएगा, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग चैनल अरेंजमेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ बोला है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल का डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या है, ऑलरेडी बता दिए ऑलरेडी आप लोगों को कि 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक है, इतना इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। इसको ही बहुत बड़ा बड़ा से इलेबोरेट करके लिख दीजिएगा। और एक लिख दीजिएगा ई कॉमर्स चैनल, ई कॉमर्स चैनल भी आजकल आ गया है, ऑनलाइन 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 भी तो आजकल आ गया है ना, कि आप अमेजन से डायरेक्टली खरीदते हो। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल लेवल्स, तो सिर्फ 4 नाम लेने का, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। और एक ई कॉमर्स चैनल, ई कॉमर्स चैनल, ई कॉमर्स चैनल मतलब प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली टू कस्टमर, रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर द फिजिकल इंटरमीडिएट। अच्छा जी, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आइए, फिर बोला व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा? ऑलरेडी तो पढ़ा दिए ये वाला, ऑलरेडी तो पढ़ा दिए ये वाला ना। कौन कौन सा फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मार्केटिंग चैनल तुम यूज कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन पढ़ाए थे, हम आपको बता देना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मार्क्स के जैसे पढ़िएगा, एकदम सेम, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 3, आपको अपना प्रोडक्ट का नेचर देखना पड़ेगा कैसा है, मार्केट मार्केट साइज एंड लोकेशन देखना पड़ेगा, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर भी मैटर करता है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 मार्क्स पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, बोला गया है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इसके लिए आप 5 मार्क्स का ही पढ़ के जाइए। आपको 10 मार्क्स का पढ़ने का दरकार नहीं है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा पढ़ के जाइए। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैनल कैसे होता है नॉर्मली? अपने को बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गिव एग्जांपल्स। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप क्या बिलीव रखते हो कि गांव देहात में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो होता है? सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज में या रिमोट एरिया में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है फॉलो होता है, उसके बारे में बात किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी कंपनी सबसे पहले रूरल रूरल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है, उसके बाद वो रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर कस्टमर को सप्लाई करता है। तो गांव देहात में किस तरीके से जो है ये चैनल वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पढ़ लीजिएगा। ये हल्का सा पढ़िएगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या होता है भैया? सबसे पहले एक्सपोर्टर जो है वो फॉरेन फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। ठीक है, एक्सपोर्टर फॉरेन एजेंट से मिलता है,
फॉरेन एजेंट होलसेलर को मिलता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर कस्टमर को बेचता है। तो इस तरीके से चेन होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। इंटरनेशनल मार्केटिंग में इस ऐसे ऐसे चेन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया व्हाट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ चैनल मेंबर। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस का मतलब क्या? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस का मतलब चेक करना, ये चेक करना कि आपके चैनल मेंबर्स जो है एफिशिएंट है कि नहीं है, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ चैनल मेंबर्स रेफर्स टू द प्रोसेस by which a company assesses the effectiveness and efficiency of the intermediaries। ठीक है, आप उसका क्राइटेरिया कैसे कैसे करके चेक करोगे? आप सेल्स देखोगे उसका कि सेल्स वेल्स किया है कि नहीं किया सही से। मार्केट का कवरेज देखोगे कि कितना कितना एरियाज में हमारा सामान बिक रहा है, कितना एरियाज में हमारा सामान दिख रहा है। इस तरीके से आप परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखोगे, स्टॉक लेवल्स देखोगे, स्टॉक लेवल्स या ओवर स्टॉकिंग, ये सब देखोगे। आप कस्टमर का सर्विस देखोगे, और आप पेमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखोगे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ चैनल मेंबर्स का मतलब क्या? कि हमारे जितने भी चैनल मेंबर्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप किससे पता लगाओगे? आप आप कैसे उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करोगे? सबसे पहले तो उनका सेल्स चेक करो, सेल्स वॉल्यूम, मार्केट कवरेज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड पेमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, मेट्रिक्स टू एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ चैनल मेंबर्स। किस तरीके से आप चैनल मेंबर्स का परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस कर सकते हो? उनको ट्रेनिंग दो, उनको स्किल्स वगैरह सिखाओ, उनको एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव दो, रिवॉर्ड्स, बोनस दो, कमीशन दो, अवार्ड्स दो। डिजिटल ट्रैकिंग रखो, जैसे उबर उबर का ट्रैकिंग होता है ना, वैसे करके ट्रैकिंग। फीडबैक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, रेगुलर रिव्यू मीटिंग। उसके आप चैलेंजेस को समझो, फीडबैक वीडबैक लो, रेगुलर रेगुलर मिलो। फिर जाके आपको पता चल पाएगा कि चैनल मेंबर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आप इसको लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्स मैनेजमेंट को इजीली आप बना बना के आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कौन कौन सा फोकस करना है हम आपको बता रहे हैं भाई। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और चैप्टर 5 जो है ना उसको आप सीक्रेट क्वेश्चन से कर लेना। चैप्टर 5 आप सीक्रेट क्वेश्चन से कर लेना, ठीक है। चैप्टर 5 हल्का फुल्का पढ़ना है, आएगा, लेकिन चैप्टर 5 ज्यादा वेटेज का है। लेकिन चैप्टर 5 फिर भी अगर आपको डिफिकल्ट लग सकता है तो हल्का फुल्का से पढ़ लेना, बना बना के लिख के आ जाना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, खत्म कर दिए।